कंट्रोवर्सी है कि कैसे उनकी इमरान खान साहब के साथ इंटरेक्शन हुआ। वो एक कहानी ये है कि उनकी जो बहन है मरियम नाम है उनका, मरियम वट्टू नाम है उनका, दुबई में होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो वर्कर हैं। तो उन्होंने इमरान खान साहब के साथ इनकी रब्ता करवाया था और उसकी मेन वजह ये थी कि जब रिहाम खान साहिबा के साथ इनकी शादी हुई तो इमरान खान साहब कंफर्टेबल नहीं थे उनके साथ और कुछ दिनों के बाद इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और इमरान खान साहब एग्ज़िट भी करना चाह रहे थे, लेकिन वे सोचते थे कि एग्ज़िट करूँगा तो रिहाम खान का क्या बनेगा, वो भी उसके भी बच्चे हैं और दूसरा वो ये भी करते थे कि पार्टी के साथ ऊपर भी इफेक्ट करेगा, मेरी फैमिली के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, तो वो डबल माइंडेड थे। तो उस वक्त वो बहुत सारा कोई रूहानी कुछ सपोर्ट चाह रहे थे और ये भी ये ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो सुपरस्टिशियस हैं, वो शुरू से ही रूहानी बाबों के पीछे भागते फिरे। यहाँ पे एक मियाँ बशीर साहब होते थे, उनके बहुत ज़्यादा अलाइन थे, वो मियाँ बशीर साहब का इंतकाल हो गया तो वो अपने आप को अकेला भी महसूस कर रहे थे। तो उस दौरान फिर मरियम वट्टू साहिबा ने राब्ता करवाया इमरान खान साहब के साथ अपनी बहन का। उन्होंने कहा कि ये बहुत बुजुर्गज़ीदा हस्ती हैं और ये आपको कंसोल कर सकती हैं। ओन चौधरी साहब सबसे पहली मरतबा फिर इमरान खान साहब को लेके गए थे इनके पास बुशरा बीबी के और यहाँ गुलबर्ग लाहौर में इनका घर था, तो वहाँ पे इमरान खान साहब की पहली मरतबा बुशरा बीबी से मुलाकात हुई थी। खावर मानिका साहब भी उस पिक्चर में थे और खावर मानिका साहब इनके बच्चे इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा फ़ैन थे। इन्होंने तस्वीरें भी बनवाई और बड़ा वार्मली वेलकम किया इमरान खान साहब को घर पे। फिर कुछ वज़ाइफ उन्होंने बताए इनको, बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को, जिसे इस्तेमाल करने से बकौल इमरान खान साहब के कि मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर ये जब भी तशरीफ़ लाते थे इमरान खान उनके हाथ वहाँ उनके घर पे, तो बुशरा बीबी उनके सर पे हाथ रख के वो पढ़ती थी, तो वो फील ये करते थे कि मुझे इसका बड़ा फ़ायदा हुआ। बल्कि उन्होंने अलीम खान को भी कहा था कि आप भी जाएं और उनसे सर पे हाथ फरवाएं। तो अलीम खान साहब भी गए और उसके बाद अलीम खान साहब ने मुझे खुद कहा कि मुझे तो कोई असर नहीं हुआ था। अच्छा, इस दौरान जुल्फी बुखारी साहब भी सारे मामले में शामिल हो गए। अगर आपने अनाउंसमेंट करनी करें ये कहानी आमिर साहब भी हमारे साथ हैं, कुछ वैसे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, वो फारूक सत्तार साहब जीत गए हैं। अच्छा, आप अनाउंस करें, ये कहानी हम चलाते रहेंगे उसके बाद। जी ठीक है, ये हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलें, वो जैसे ही आते हैं फारूक सत्तार साहब का रिजल्ट है हमारे साथ, तो वो मेहरबानो कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और ये बताइएगा, अब जाहिर है मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी हो रहा है इलेक्शन नताइज पर भी, तो आप समझती हैं कि बड़ा पुरअमन तरीके से सारा पोलिंग प्रोसेस और अब तक का जो प्रोसेस है, या आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन से? मेहरबानो साहिबा, जवाब से पहले मैं एक चीज का एतराफ़ करूं कि आपने इलेक्शन बड़ा जबरदस्त लड़ा, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी देखिए, जहां तक इलेक्शन का पोलिंग डे के जो अमल था, वोट डलने के वक्त की जो बात है, बहुत ही अच्छा माहौल था, पुरअमन था। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, जो वहाँ पे पुलिस का अमला तैनात था, सब की तरफ से एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट किया गया। वोटर भी खुश था, गहमा गहमी थी, सब किसी को किसी किस्म का ऑडियो लेवल बढ़ा दें जी जी। और इसीलिए आपने देखा कि लोग बढ़ चढ़ कर आए, बहुत हाई टर्नआउट हुआ वोट का। मगर उसके बाद शाम को जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो 1 बजे रात तक तो वो उसी तरह रिजल्ट आ रहे थे कि जैसे कि लोगों को तवक्को थी, क्योंकि जो लोगों ने सड़कों पे देखा था, जो लोगों ने गहमा गहमी पोलिंग स्टेशन पर देखी थी, उसी को वो रिफ्लेक्ट कर रहा था रिजल्ट। मगर रात के 1 बजे वो रिजल्ट आना बंद हो गया मुकम्मल तौर पे, और उसके बाद जो सुबह 5 बजे रिजल्ट दोबारा से रिलीज हुआ और आना शुरू हुआ, तो वो जो उस वक्त तक का एक ट्रेंड चल रहा था वोटिंग का, वो उसके बरक चलने लगा। जी जी जी, ऑडियो इशू है, दोबारा कोशिश करें लाइन। ऑलराइट जी, मेहरबानो साहबा, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे तो आवाज आ रही है। अच्छा, एक और बात बताइए, आपके ख्याल में अब ये जो है वो आप जो गड़बड़ हुई है आप कह रही हैं, जो ये कौन जिम्मेदार कौन है और क्या इसका आपके ख्याल में आगे का लाहेमल आपका क्या है अब इसके बाद? जी, अब जिम्मेदार कौन है मैं तो नहीं जानती। जहां तक हमारा लेना देना है, तो हम तो ईसीपी से ही सवाल करेंगे। उनकी जुरिस्डिक्शन थी, उन पे बनता था कि एक शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन कराएं, उसको इस तरीके में काउंटिंग हो कि हमारे लोग भी प्रेजेंट हो वहां पर आरओ के दफ्तर में। मगर आप जानते हैं कि आरओ के दफ्तर में जब 1 बजे रिजल्ट आना बंद हुआ तो वहां से सबको निकाल दिया गया। ना मुझे वहां तक रसाई मिली, मुझे आई वाज डिनाइड एक्सेस।
मुझे गेट पे बताया गया कि कैंडिडेट नहीं जा सकते, हालांकि मुझे मालूम था कि दूसरी दोनों जमातों के कैंडिडेट अंदर मौजूद थे, मगर मुझे अंदर तक नहीं जाने दिया गया। हमारे सारे लोगों को बाहर कर दिया गया, UN ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, मीडिया, उन सबको भी बाहर निकाल दिया गया। इस सब की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर ही आयद होती है। तो मेहर साहिबा, आप इलेक्शन कमीशन से जवाबदेह होंगी, आप फिर इस सिस्टम में जिस तरह से ये बात हो रही है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि तमाम जो हारे हैं वो हार को अच्छे दिल से तस्लीम करें और जो जीते हैं जाहिर है वो जश्न मना रहे हैं, तो आप किस उस तरफ जाएंगी? हार को तस्लीम करेंगी? एहतजाज में किस हद तक आपको लगता है कि आप एहतजाज करेंगी, इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगी? देखिए अब समझ आ गई, हार को हमेशा हमने ग्रेसफुली तस्लीम किया है, मगर जब हमारे वोटर के वोट पे डाका डले तो उसका दिफा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इस वक्त मेरी नजर में मेरे वोटर के वोट पर डाका डला है। जिस तरह इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे और जो ट्रेंड चल रहा था और उसके बरक्स चलना, ये इसी को ये तायद करता है। आपके सामने है कि मेरे इस हल्के में 16,500 वोट रिजेक्ट हुआ है। ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे तो आप समझती हैं कि गिलानी फैमिली साहब एक दुआ मुझे चीज जरा पूछने दें। देखिए, आपका मुकाबला मेन तो गिलानी फैमिली के साथ था। गिलानी फैमिली अपनी चारों सीटें जो है वो निकाल गई है। आमिर डोगर साहब वो आज़ाद हैं, तहरीक इंसाफ से लड़े थे और वो बड़े अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छे मार्जिन से जो है वो उन्होंने अपना अच्छी लीड से इलेक्शन जीता है। तो क्या आपका सिंगल आउट किया गया है? क्या गिलानी फैमिली इसकी जिम्मेदार है जो कुछ हुआ है? जी मुझे नहीं मालूम अगर वो पर्सनली जिम्मेदार है, बट गिलानी फैमिली को नवाजा जरूर गया है, क्योंकि कल तक जो खबरें थी वो अपनी सीट नहीं निकाल रहे थे कंफर्टेबली। मेरे हल्के में मूसा गिलानी साहब जो है 55% रिजल्ट जब आया था वो नंबर 3 पर आ रहे थे। आपके सामने है कि मेरे हल्के में 16,500 वोट रिजेक्ट हुआ है और बैरिस्टर तैमूर मलिक जिस हल्के में लड़े थे वहां पर भी 12,000 वोट रिजेक्ट हुआ है। ये हाईएस्ट वोट रिजेक्शन का नंबर है पूरे पाकिस्तान में, इतनी तादाद में ही वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। तो जाहिर तो यही हो रहा है कि किसी को एडजस्ट करना था, तो इस तरह के ओछले हथकंडे अपनाए गए। तो मेहर साहब, एक ये तासुर भी अब बन गया ना कि आपने कुछ जल्दी अनाउंस कर दिया। अभी आप खुद कह रही है ना 50% पोलिंग स्टेशंस का वो नतीजा था 55 जी 55। तो ये क्या, जैसे 2013 में भी हमने देखा PMLN ने ये किया, तो आपको नहीं लगता कुछ जल्दी हो गया? क्योंकि जब तक टोटल नहीं आएगा तो अंदाजा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल। मगर देखिए ना, नंबर्स के कुछ असूल होते हैं, नंबर्स जो हैं वो असूलों के तहत चलती है डेटा का जहां, तो उसके अंदर 55% आपका, अगर आपको वोट आ गया है, 55% रिजल्ट आ गया है, आपके पास फॉर्म 45 भी हैं, आप उसको कोलेट कर रहे हैं, उसमें आपकी 16,000 वोट की लीड बन रही है। 55% पे 16,000 की, 1,000, 2,000, 3,000 की बात नहीं है, 16,000 की बन रही है। तो दूसरी दो जमातों को कैचअप करने के लिए बाकी 45% वोट जो रह गया है उसमें अगर आप मोटा जो मैंने कैलकुलेशन की, अगर 130 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट रहता था तो उसके अंदर अगर 50,000 या 55,000 वोट पड़ा है तो उसमें से एक वोट भी मुझे नहीं पड़ा। उस 55,000 में से सारा वोट जो है वो मुखालफों को पड़ा है। इतना वोट तो मौजूद ही नहीं होता हर पोलिंग स्टेशन पे। 4,500 की। अब आपका क्या एक्शन, लाएअमल क्या होगा आपका? मेहर साहिबा, लास्ट क्वेश्चन आपसे। लाएअमल यही होगा कि हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएंगे, हम इसको अपील करेंगे, कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मेहर बानो कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आमिर साहब, आपकी तरफ मेहर बानो कुरैशी साहिबा को भी आप सुन रहे हो, सूरत हाल यही है, जो हार रहा है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। मामला ज़ाहिर है वो जो अब नतीजा रुका 3-4 घंटे, उसके दौरान ज़ाहिर है वो जो गैप है वो बड़ा मशकूक कर रहा है सबको। तो ये तो फिर हालात दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ से लीगल नोटिस और एहतजाज की सूरत हाल नज़र आ रही है। आमिर साहब, हाँ बिल्कुल, ये माजी में भी एहतजाज भी हुए और साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब की दोबारा